हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग सीएचओ व पैरामेडिकल रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे एमपी सीएचओ 2020 वाली वैकेंसी, जिसमें टोटल 3800 पोस्ट थी। उसकी ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे कि ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, एमपीसीएचओ में टोटल 3800 वैकेंसी थी। उसमें से जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, पोस्टिंग है तो ऑप्शन फॉर्म भी भरवा लिए गए थे। अब लास्ट केवल पोस्टिंग देना बाकी है। एमपीसीएचओ में टोटल 3800 पोस्ट थी। उसमें से ओबीसी रिजर्वेशन का एमपी में कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए कोर्ट के अधीन मामला है, तो एमपी गवर्नमेंट ने कुछ सीटें रिजर्व रख दी गई थी। उसके अलावा जो सीटें बची थी उन पे एग्ज़ाम करवाया। रिजर्व करने के बाद में जो एग्ज़ाम हुआ वो रिजल्ट आया, उसके अनुसार टोटल 1759 सीट हैं, जिस पे स्टूडेंट को अवेटेड कर दिया गया है। इन स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर एग्ज़ाम अवेटेड, यानी फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से इनको अवेटेड रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल कैंडिडेट केवल 200 ही हैं। ये स्टूडेंट वही हो सकते हैं जिन्होंने पहले कहीं से ब्रिज कोर्स किया हो, अदर स्टेट में सीएचओ की नौकरी की हो, उनके पास ही ब्रिज कोर्स हो सकता है, और इसीलिए ये 200 स्टूडेंट सक्सेस हो पाए हैं। और इसके अलावा 314 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट की लिस्ट भी डाली हुई है और रिजेक्ट का कारण भी दिया हुआ है कि रिजेक्ट क्यों किया गया। इसके अलावा टोटल 46 कैंडिडेट ऐसे थे जो एब्सेंट थे। और इसके अलावा बात करें तो SC ST कैटेगरी में काफ़ी सारी सीट वैकेंट रह गई थी, क्योंकि इनमें स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यानी 40% मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, इसलिए सीट रह गई थी। फ्रेंड्स, सब कुछ हो गया है, परंतु आए दिन अवेटेड वाले स्टूडेंट्स के कमेंट आते रहते हैं कि एमपीसीएचओ की ज्वाइनिंग कब होगी। तो फ्रेंड्स, जो रिजेक्ट हो गए हैं उन स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होगा, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहे। और जो अवेटेड स्टूडेंट है वो भी 4th ईयर यानी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं, अच्छी तरह जुट जाएं, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो एमपीसीएचओ में ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि मैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 4थे वर्ष की मार्कशीट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एमपीएनएचएम का जवाब ये आया है कि इनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जल्दबाजी नहीं करें। जब इनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा तब इनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो लिंक दिया हुआ है इस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई लास्ट डेट इन्होंने नहीं दी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही डॉक्यूमेंट्स इस पे स्टूडेंट अपलोड कर पाएंगे। और इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक एनएचएम कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाएगा, इन्हें लिंक को देखा जाएगा, साइट को देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अपलोड किए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, सही होने पे उनको अवेटेड की जगह सक्सेसफुली कर दिया जाएगा, यानी वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार कर दिया जाएगा। और जब भी ज्वाइनिंग देंगे सबको एक साथ ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई लास्ट डेट नहीं दी है, तो जब भी डॉक्यूमेंट आए इस पे अपलोड करने पड़ेंगे। यानी इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। आधे अधूरे करोगे तो जो लिस्ट में आपका नाम आएगा उसमें सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं लिखा हुआ आएगा और इस कंडीशन में आपकी ज्वाइनिंग अटकी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, दस्तावेज सत्यापन सूची में मुझे अस्वीकार क्यों किया गया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट क्यों किया गया। तो
तो MPNHM ने आंसर दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्ट क्यों किया गया, इसकी सूची वेबसाइट पे है, आप देख सकते हो, उसमें कारण भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट थी उसमें कैंडिडेट की 15,000 सैलरी प्लस 7,500 इंसेंटिव का दिया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि फाइनल ईयर मार्कशीट के बिना इंटर्न CHO के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी, परंतु अब पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? इसका MPNHM ने आंसर दिया है कि अंतिम वर्षीय फाइनल ईयर की मार्कशीट सफल प्रस्तुतिकरण के बाद में ही पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस लेटर का यही सारांश है, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, और इस लेटर का यही सारांश है कि एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने लिखा था कि इंटर्न CHO के रूप में फाइनल ईयर वालों को पोस्टिंग दे देंगे, परंतु इन्होंने थोड़ा बदलाव कर दिया है और अब इनका यही कहना है कि फाइनल ईयर मार्कशीट आने के बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्स दिए गए लिंक पे अपलोड कर दोगे, उसके बाद में रिव्यू कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी और उसके बाद में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी अब बिना रिजल्ट के आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। MPNHM इतना ज़रूर कर सकता है कि आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो जाए और रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन होने में जो प्रोसेस होता है 2-3 महीने का, तो रजिस्ट्रेशन से पहले ज्वाइनिंग दे सकता है, इंटर्न CHO पे ज्वाइनिंग दे सकता है, परंतु अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट में फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो चुके हैं, परंतु MP स्टेट में अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जून में हो जाते हैं तो जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा यही कहना है कि आप ज्वाइनिंग को छोड़ के अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं, इसको पास करना ज़रूरी है और इसमें पास हो जाएंगे तभी आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, लगता है कि जुलाई से पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, अच्छे परसेंटेज बनाएं, क्योंकि यही मेहनत आपकी आगे काम आएगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो MP गवर्नमेंट ने रिजल्ट तैयार करते वक्त कुछ कैंडिडेट्स को वेटिंग में इसीलिए रखा था कि वेटिंग लिस्ट जारी कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट को वेटिंग लिस्ट जारी करने में ये फ़ायदा है कि जो कैंडिडेट वेटिंग में लिए जाएंगे उनको अलग से ब्रिज कोर्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट का पर कैंडिडेट के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया बच जाएगा, इसीलिए इन्होंने वेटिंग में रखा है। परंतु वेटिंग वाले स्टूडेंट्स को हमारी यही राय है, यही सजेशन है कि वेटिंग निकालना गवर्नमेंट का काम है, वेटिंग के भरोसे नहीं रहें, जब निकालना होगा तब निकल जाएगी। आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहें। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हमारे पास आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारीप्रद वीडियो बनाते रहे, आप तक भेजते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।